हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डेट इज द अकाउंट्स, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक जो कि स्टूडेंट्स को लगता है बट इट्स वेरी सिंपल। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जिसके अंदर वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और द टाइप्स ऑफ एरर। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। So before explaining the concept of the rectification of error, this is my app Edusm app, जिसको आप Google Play Store से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है रेलिवेंट है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए, और काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहाँ पे अवेलेबल है, जिसको आप देख सकते हो। और काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है कि जो भी हमसे गलती हो जाती है उसके अंदर हम किस तरह से सुधार कर सकते हैं। जो हमारा, क्योंकि देखो जब हम फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हैं तो उसके अंदर हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो ट्रू प्रॉफिट बताए, और जो हमारी बैलेंस शीट है वो हमारी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताए। और वो तभी बता पाएंगे अगर हमारे जो अकाउंट्स हैं वो एरर फ्री हैं, उनके अंदर कोई गलती नहीं हुई। बट अगर उनके अंदर कोई गलती हुई है तो डेफिनेटली वो ट्रू प्रॉफिट और ट्रू पोजीशन हमें डिपेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसका डेबिट और क्रेडिट अगर दूसरे के साथ मैच हो जाता है तो उसका मतलब होता है कि अर्थमेटिकली हमारा ट्रायल बैलेंस सही बना हुआ है, वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता। तो उसी तरह क्या होता है कि देखो, जब हम एरर की बात करते हैं तो एरर जो होती हैं गलतियां होती हैं। एरर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, मिस्टेक, गलतियां हो जाती हैं, और ये गलतियां जानबूझ के भी हो सकती हैं और बाय मिस्टेक भी हो सकती हैं। एरर जो है मे बी डिफाइंड एज ए मिस्टेक, ये मिस्टेक जानबूझ के भी हो सकती है और इनोसेंस वे से भी हो सकती है कि जब हमने अनइंटेंशनली कोई हमसे मिस्टेक हो जाती है, वहां पे हमने जानबूझ के उसको नहीं किया। तो गलतियां जो है जानबूझ के भी हो सकती हैं और इनोसेंस की वजह से भी हो सकती हैं। एरर जो है देखो कहाँ पे अकर हो सकता है, जब हम जर्नल बनाते हैं या सब्सिडरी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जर्नलाइजिंग करते हैं, उसके बाद जब हम लेजर के अंदर पोस्टिंग करते हैं वहां पे मिस्टेक हो सकती है, जब हम लेजर की बैलेंसिंग करते हैं तो वहां पे मिस्टेक हो सकती है, और जब हम ट्रायल बैलेंस जो है बनाते हैं उस वक्त मिस्टेक हो सकती है। तो जनरली हम कह सकते हैं कि एरर जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक एरर ऐसे होते हैं गलती हो जाती है बट ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे के साथ मैच हो जाता है। ये जो एरर्स होती हैं ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती। और दूसरे एरर्स जो होते हैं कि अगर वो एरर्स हो जाते हैं तो वहां पे हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता। एरर को हम कह सकते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, जहां पे जो अकाउंट्स की पॉलिसीज हैं, जो रूल्स हैं, उसकी वॉयलेशन होती है। दूसरा जो है क्लेरिकल एरर्स, जहाँ पे क्या होता है कि जो अकाउंट्स बुक्स को मेंटेन करता है उनसे वहां पे गलती हो जाती है। तो क्लेरिकल एरर जो होते हैं एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर्स एंड ट्रायल बैलेंस एरर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। देखो ये जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है इस वजह से अकर होता है कि जो अकाउंटिंग के रूल्स हैं उसकी वॉयलेशन होती है जब हम उनको फॉलो नहीं करते। जैसे हमने फिक्स एसेट को परचेज किया, बिल्डिंग को परचेज किया, लेकिन हमने वहां पे एंट्री उसकी कर दी परचेज के साथ। अब देखो ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड होगी, उससे ट्रायल बैलेंस भी हमारा मैच हो जाएगा, बट हमारी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की वॉयलेशन है कि हमने फिक्स एसेट परचेज किया बट इंस्टेड उसको हमने परचेज के अंदर डाल दिया, जबकि वहां पे एंट्री होनी चाहिए थी। जैसे बिल्डिंग परचेज किया तो बिल्डिंग को डालना था, इंस्टेड हमने परचेज कर दिया। तो ये जो है अकाउंटिंग के जो रूल्स है उसकी वॉयलेशन होती है। यहाँ पे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की जो वायलेशन होती है, या तो कई बार जो लोगों को नॉलेज नहीं होती या जानबूझ के की जाती है ताकि प्रॉफिट को मैनिपुलेट किया जा सके। और यहाँ पे बेसिकली जब एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने बिल्डिंग खरीदी बट बिल्डिंग की जगह पे हमने परचेज को कर दिया, तो वो अमाउंट हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर आ गया।
तो उससे हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल का जो एरर है वो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता। अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि एरर ऑफ प्रिंसिपल्स के अंदर हम किस तरह की मिस्टेक कर सकते हैं। देखो, जो रेवेन्यू है उसको हमने कैपिटल मान लिया और जो कैपिटल है उसको हमने रेवेन्यू मान लिया, तो वहां पे क्या है कि ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, या उल्टा भी कर सकते हैं। तो इससे हमारा प्रॉफिट इफेक्ट करता है और बैलेंस शीट हमारी ट्रू पोजीशन नहीं बताती। जैसे हमने रिपेयर टू द बिल्डिंग की है, तो हमने ये एंट्री जो है गलती से इसकी एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर टू कैश, बट हमने उसको क्या किया, बिल्डिंग टू कैश। तो रिपेयर क्या है, जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इसको हम डालते हैं। अब हमारा प्रॉफिट जो है 1000 से बढ़ जाएगा, तो हमारी जो बैलेंस शीट के अंदर जो है बेसिकली बिल्डिंग बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ट्रू पोजीशन नहीं पता चलेगी, क्योंकि रिपेयर जो था रेवेन्यू आइटम थी, जो कि एक्सपेंडिचर था, जिसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर शो करना था, लेकिन वहां पे हमने इसको एसेट अकाउंट के अंदर डाल दिया है। तो ये जो एरर है ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। और जब ये इस तरह के एरर्स होते हैं प्रिंसिपल्स के, तो ट्रायल बैलेंस को वो अफेक्ट नहीं करते। ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट स्टिल मैच करता है। और उसी तरह देखो, जैसे रिपेयर को हमने जो करेक्ट एंट्री थी वो थी कि रिपेयर टू कैश, सो दिस वाज द राइट एंट्री, रिपेयर टू कैश। बट हमने क्या किया, बिल्डिंग टू कैश कर दिया। तो देखो, ये जो एरर है डेट इज ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ पे हमने जो रेवेन्यू, ये रिपेयर जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, जिसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे शो करना था, बट वहां पे डेबिट करने की बजाय उसको हमने फिक्स एसेट के अंदर डेबिट कर दिया। उसी तरह रेवेन्यू आइटम इज चार्ज टू द पर्सनल अकाउंट। जैसे हमने सैलरी पे की क्रिएशन को, तो यहाँ पे हमारी जो करेक्ट एंट्री थी वो होनी चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। पर यहाँ पे हमने क्या किया कि सैलरी को तो हमने डेबिट ही नहीं किया, हमने क्रिएशन का पर्सनल अकाउंट जो था उसको डेबिट कर दिया। तो ये गलत एंट्री है। तो ये भी जो है एरर ऑफ प्रिंसिपल है, क्योंकि यहाँ पे हमने नॉमिनल अकाउंट को डेबिट करना था, बट इंस्टेड ऑफ हमने पर्सनल अकाउंट जो है डेबिट कर लिया है। तो इसके बावजूद भी हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच कर जाएगा। उसी तरह ही हमने इनकम इज ट्रीटेड एज ए लाइबिलिटी। जैसे हमने कमीशन जो थी यहाँ पे 1200 सीपी की अमित से, बट हमने एंट्री जो करनी थी दैट वाज, जो करेक्ट एंट्री थी दैट वाज कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन, क्योंकि कमीशन जो है रेवेन्यू है, इनकम है, तो हमने इसको हमने क्रेडिट करना था। बट इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग कमीशन हमने क्या किया, कैश अकाउंट को हमने सही डेबिट किया, बट हमने अमित का अकाउंट क्रेडिट कर लिया। तो ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है और यहाँ पे भी हमारा ट्रायल बैलेंस जो है मैच कर जाएगा। ए लायबिलिटी इज ट्रीटेड एज इनकम। जैसे हमने बैंक से लोन लिया, अब जब हमने बैंक से लोन लिया तो हमें एंट्री करनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन, बट हमने गलत एंट्री क्या कर दी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट। तो ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है कि इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग बैंक लोन हमने कमीशन को क्रेडिट कर दिया। और यहाँ पे भी हमारा ट्रायल बैलेंस, जब भी हम एरर ऑफ प्रिंसिपल करते हैं तो ट्रायल बैलेंस हमारा मैच कर जाता है, तो वो हमें वहां से पता नहीं चलता कि ट्रायल बैलेंस के अंदर गलती हुई है। सेकंड, देखो, ये जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है ये क्लेरिकल एरर नहीं है। यहाँ पे हमने लॉजिक, जो अकाउंटिंग के रूल्स होते हैं, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं, उसकी वायलेशन करते हैं। एरर ऑफ ओमिशन जो है क्लेरिकल एरर है। देखो, यहाँ पे क्या होता है कि एक ट्रांजेक्शन अकर होती है, या तो हम उसका पूरा का पूरा जो है उसको रिकॉर्ड नहीं करते, तो वहां पे भी हमारे ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस तो भी मैच कर जाएगा, क्योंकि ना हमने डेबिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया ना हमने क्रेडिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया। बट अगर हमने ट्रांजैक्शन को पार्शली रिकॉर्ड नहीं किया तो वहां पे हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। तो जब हम किसी ट्रांजैक्शन को पूर्ण रूप से या उसको पार्शली जो है अमिट कर जाते हैं, भूल जाते हैं उसको रिकॉर्ड करना, तो दिस एरर इज नोन एज ए एरर ऑफ ओमिशन। तो यहाँ पे जैसे कोई ट्रांजैक्शन है, हमने पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन जो है बुक्स ऑफ रीजनल एंट्री के अंदर नहीं डाली, कंप्लीट हमने ओमिशन कर दिया। सेकंड जो हो सकता है कि जैसे हमने
लेजर के अंदर उसको पोस्ट नहीं किया। अगर लेजर के अंदर दोनों अकाउंट में पोस्ट नहीं किया तो वो कंप्लीट ओमिशन कर दिया। बट अगर हमने एक खाते में, मान लो जैसे कैश अकाउंट टू सेल्स है, तो हम कैश में डालेंगे और सेल के अंदर डालेंगे। हमने कैश में तो सही डाल दिया बट सेल में नहीं डाला, तो यहाँ पे हमने लेजर के अंदर जब पोस्ट किया तो सेल अकाउंट के अंदर नहीं डाला, तो ये पार्शियल ओमिशन है। तो इससे क्या होगा कि हमारा ट्रायल बैलेंस जो है मैच नहीं करेगा। कंप्लीट ओमिशन होता है कि जैसे हम पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन जो होती है उसको रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। जैसे हमने सुरेश से परचेज किया 10,000, तो एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेस अकाउंट टू सुरेश। ना हमने परचेज को रिकॉर्ड किया, ना हमने सुरेश को रिकॉर्ड किया। तो जब हम कंप्लीट ओमिशन करते हैं तो उससे हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। पार्शियल ओमिशन के अंदर क्या है कि हमने एंट्री तो रिकॉर्ड कर ली परचेज अकाउंट टू सुरेश अकाउंट, बट हमने क्या किया कि उसके अंदर लेजर के अंदर जो है, जैसे परचेज के अंदर तो हमने डाल दिया बट सुरेश के अंदर नहीं डाला। तो इसी तरह इसके अंदर एक और एग्जांपल दी हुई है कि जैसे गुड्स वर सोल्ड ऑन कैश बेसिस फॉर ₹5,000, बट हमने सेल अकाउंट के अंदर जो है 5,000 नहीं डाला। जब हमने सेल का अकाउंट बनाया तो वहां पे हमने लिखना था बाय कैश लेजर बनाते हुए, वो हमने नहीं डाला, तो ये पार्शियल ओमिशन है जिससे हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। उसी तरह एरर ऑफ कमीशन, देखो ये जो एरर्स होते हैं, ये जब हम ट्रांजैक्शंस को जर्नल के अंदर या सब्सिडरी बुक्स के अंदर जब हम रिकॉर्ड करते हैं या लेजर के अंदर जब हम पोस्टिंग करते हैं, तो ये वहां पे हम जो है कमिट करते हैं। तो इन एरर से भी क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस मे और मे नॉट बी अफेक्टेड बाय दीज एरर्स। जैसे रिपेयर हमने 540 की थी, तो वहां पे हमने एंट्री जो थी, वहां पे हमने जो एंट्री रिकॉर्ड की दोनों ट्रांजैक्शन, जैसे रिपेयर टू कैश थी तो रिपेयर 540 थी, बट हमने इसको बाय मिस्टेक रिकॉर्ड कर लिया रिपेयर टू कैश अकाउंट 450। तो देखो ये जो एरर ऑफ कमीशन है, इसके अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए थी 540, बट दोनों अकाउंट्स के अंदर हमने इसको गलती से रिकॉर्ड कर लिया 450 से। तो इससे भी क्या है कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच कर जाएगा, ये भी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। बट ये गलत तब होता, ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट तब करता है जैसे मान लो यहीं पे हमने, जैसे यहाँ पे हमने बेसिकली जो है रिपेयर के अंदर हमने डाल दिया 540, बट लेजर के अंदर जब हमने कैश के अंदर पोस्ट करना था तब हमने वहां पे डाल दिया 450। तो यहाँ पे देखो ये जो कमीशनिंग है, जो हमने एरर कमिट किया है लेजर बनाते हुए, इससे हमारा ट्रायल बैलेंस जो है मैच नहीं करेगा। और उसी तरह ही देखो ये जो एरर्स हैं, ये हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं। जैसे हमने सब्सिडरी बुक्स का जो टोटल है उसको गलत कर लिया, तो उससे क्या होगा कि हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। और उसी तरह क्या होता है कि कुछ एरर ऐसे होते हैं बट हम उनको गलत साइड पे डाल लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, उसका डबल इम्पैक्ट होता है। जैसे हमने चीजें परचेज की शाम से 2,000 की, तो एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू शाम अकाउंट, बट हमने जब शाम का अकाउंट बनाना था तो वहां पे उसकी जो है डेबिट साइड पे, उसका जो लेजर है उसकी डेबिट साइड पे डाल दिया टू परचेज, जबकि ये क्रेडिट साइड पे होना चाहिए था बाय परचेज। तो जब हम डेबिट को क्रेडिट जगह पे कर देते हैं या क्रेडिट को डेबिट जगह पे करते हैं, तो इसका जो डिफरेंस आता है वो डबल अमाउंट से आता है। तो क्योंकि यहाँ पे जैसे अब हमने 2,000 से किया है, तो ये हमारा जो है डेबिट 4,000 से इंक्रीज कर देगा। जैसे गुड्स परचेज ऑफ 2,000 फ्रॉम शाम वाज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, बट शाम वाज गिवन डेबिट इंस्टेड ऑफ क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारा ट्रायल बैलेंस 4,000 से इंक्रीज हो जाएगा डेबिट साइड। और उसी तरह ही एरर्स इन बैलेंसिंग, देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लेजर के अंदर पोस्टिंग करते हैं उसके बाद हम बैलेंस निकालते हैं, तो उसका ये रूल होता है कि देखो भाई कौन सी साइड में ज्यादा अमाउंट है, कौन सी साइड में कम अमाउंट है, तो हम ज्यादा साइड वाली से लोअर साइड को डिडक्ट करते हैं। तो अगर इसके अंदर मिस्टेक हो जाती है तो डेफिनेटली हमारा ट्रायल बैलेंस भी इफेक्ट हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि लेजर अकाउंट के अंदर, जैसे मान लो हमने कैश पे किया है दयाल को, तो वहां पे हमने एंट्री करनी थी डाल टू कैश 340 से, बट हमने उसको गलती से कर लिया 430 से।
अगर देखो ये जो एरर है दोनों के खाते में अगर करता है तो उससे हमारे ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। बट अगर क्या है कि जब हमने दाल को कैश पे किया 340, और जब हमने दाल का अकाउंट बनाया तो वहां पे हमने 430 कर दिया, तो ये 90 रुपीज का डिफरेंस आएगा। तो इससे भी क्या है कि ट्रायल बैलेंस हमारा मैच नहीं करेगा। एरर ऑफ डुप्लीकेशन, देखो ये जो ट्रांजैक्शन होती है इसको हम दो बार, जैसे मान लो हमने रिपेयर की 50 रुपीज की, तो हमने दो बार उसकी ट्रांजैक्शन रिपेयर टू कैश दो बार डाल दिया। ठीक है, ये ओरिजिनल बुक्स के अंदर भी दो बार रिकॉर्ड होगी, लेजर के अंदर भी इसकी पोस्टिंग दो बार हो गई। तो इससे भी हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, क्योंकि रिपेयर जो है वहां पे 50 की दिखानी थी, तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस रिपेयर 100 की दिखाएगा और कैश की जो पेमेंट है वो 100 की दिखाएगा। तो उससे भी हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। एरर ऑफ कॉम्पनसेटिंग, देखो ये जो होते हैं ग्रुप ऑफ एरर्स होते हैं, इनका क्या होता है कि ये एरर डेबिट साइड पे भी होते हैं, क्रेडिट साइड पे भी होते हैं, तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। कि एक अकाउंट में हम गड़बड़ करते हैं तो कई बार दूसरे अकाउंट के अंदर कहीं और जाके गड़बड़ हो जाती है, तो वहां पे वो बैलेंस हो जाता है। तो ये एरर जो होता है अगर बाय चांस होता है, जैसे हमने नेहा का अकाउंट डेबिट करना था बट उसको हमने 100 रुपीज से लेस से डेबिट किया, जैसे मान लो 4900 से करना था उसको हमने 4800 से कर दिया। और उसी तरह जो शाम का अकाउंट था वो 27 से क्रेडिट होना था, बट वहां पे हमने 2600 से उसको क्रेडिट कर दिया। तो एक अकाउंट को हमने लेस डेबिट किया 100 से, और कहीं किसी दूसरे का अकाउंट भी हमने 100 रुपीज से लेस क्रेडिट किया, तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा। उसी तरह क्या होता है कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उस वक़्त पे बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे हमने लेजर के अंदर बैलेंसेस लिए तो कुछ बैलेंसेस तो हम उठाना भूल जाते हैं। तो ओमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग लेजर बैलेंस इन ट्रायल बैलेंस। और कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं, जैसे परचेज़ है उसको डेबिट कॉलम में लिखना है बट गलती से हम क्रेडिट कॉलम में लिख लिख देते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि जो लेजर बैलेंस है, जैसे मान लो वहां पे उसका जो टोटल है वो है 345, लेकिन हम लेजर के अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर हम उसको 435 से ले जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो ट्रायल बैलेंस के दोनों कॉलम्स हैं उसकी टोटलिंग जो है गलत हो सकती है, तो जिसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस जो है मैच नहीं होता।